जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में क्विक पैसा बनाना हो, आपको लगता होगा ना कि जल्दी पैसा कैसे बनाएं। देखिए, तरीका कोई नहीं है, मेन तरीका वही है। सारे तरीके टेम्परेरी हैं। क्विक पैसे के लिए कोई कॉल पुट, इंट्राडे, करेंसी, इधर उधर इंट्राडे, दुनिया भर की सारी चीज़ों में चला जाएगा, जहां पर फाइनली खत्म हो जाता आदमी। बचने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिजल्ट एक ऐसी चीज है, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ जाएं तो एफआईडीआईस, रिटेल निवेशक सभी का फोकस रहता है वहां पर, और कुछ समय के लिए शेयर के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, वो क्विक पैसा बन जाता है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यही है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, और अच्छे भी तब जबकि शेयर गिरा हो। अगर शेयर ऑलरेडी भागा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट आए तो आई थिंक गिरावट भी हो सकती है सेम डे। एक साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। अगर मेहनत करोगे तो इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी ना किसी कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है सेम डे भाग जाए, वो सेम डे भाग जाए, उसके अगले दिन भी भाग सकता है। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अपने हाई से 50% गिरे हुए, 52 वीक लो के आसपास, या उनके अंदर उतनी ज्यादा तेजी नहीं बनती है, उतनी ज्यादा उनके अंदर तेजी नहीं बनती है, रिजल्ट्स उनके थोड़े से खराब आ जाते हैं कभी कभी, और अगले क्वार्टर में अच्छे आ जाते हैं तो तेजी बन जाती है। तो ओवरऑल मिलाकर रिजल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ट्रेंड देखना है, वो देखना है, ये देखना है। देखिए, सारी चीज़ें एक दिन के अंदर चेंज हो जाती है। मैं बोलता हूँ कि एक महीने का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, ये 36% शेयर गिर चुका है, और आज की अगर बात करते हैं तो देखिए 19% गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि एक महीने में 36% गिरने का मतलब आप समझिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के इससे क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। ये शेयर 36% गिर चुका है एक महीने के अंदर। क्या कि घमंड नहीं करना है, रिजल्ट खराब आ गए तो यही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर शेयर ऐसा खरीदा जिसका मार्केट कैप कम है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, ऐसा शेयर है जिसका मार्केट कैप ज्यादा है, मजबूत कंपनी है, तो रिजल्ट तो थोड़े से कमजोर आ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत परेशानी हो जाए। अब इस चीज पर फोकस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 36% की गिरावट होगी, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो आपको दबाव प्रेशर ही प्रेशर देखने को मिलेगा। 1000 रुपये से शेयर की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टॉप से अगर हम देखते हैं तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 52 वीक हाई की भी अगर बात करते हैं तो 648 रुपये का देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अच्छी खासी गिरावट है, और जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो, 52 वीक लो के आसपास शेयर काम कर रहा हो, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर की कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, जबरदस्त तेजी यहाँ से बनी थी, इसके अंदर सीधा खड़ा हो गया, और सीधे खड़े होने के बाद आपको मालूम ही क्या होता है, कहीं कहीं पर जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, शेयर तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा वो, लेकिन उसके बाद जब गिरावट होगी तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 462 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 559 करोड़ का, उसके बाद 676, उसके बाद 529 करोड़, अभी देखिए 460 करोड़ हो गया। यानी कि जो रेंज थी 500 की, 600 की, 500 की, वो टूट गई है नीचे की साइड में। तो ये एक्सपेक्टेशन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, खासकर जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 3 डिजिट या 3 डिजिट के आसपास का हो, और वो सीधा पहुंच जाए 2 डिजिट आधा, यानी कि 3 डिजिट 101 रुपया भी होता है, वो पहुंच जाए 52 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो कि 2 डिजिट में अच्छा खासा 15% का, 17% का, सीधा कितना पहुंच गया, 11%। अब यहाँ पे लोगों को हो गया दिक्कत, और शेयर के अंदर नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को आप देखना छोड़िए, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा करें। 64 करोड़, उससे पहले 74 करोड़, 119, 90 करोड़, 45 करोड़। देखिए, मैं किसी लॉजिक के बाद ही बात करता हूँ। ये जो टैक्स है, कभी यहाँ पर 21% दिखाई देगा, कहीं 18%, कहीं 28%। आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं नेट प्रॉफिट को देखते हैं, खरीद लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि नेट प्रॉफिट देखिए, आपका मन है, लेकिन अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखा करें। ठीक है, ठीक है, हर किसी का काम करने का और समझाने का तरीका होता है। ठीक है, उसके पीछे में देखिए, कोई भी काम करने की मैं आपको लॉजिक का देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। कभी कभी जब -25% हो जाता है ना,
तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फिर डिटेल में जाएंगे, ये क्या हो गया, ये तो बढ़ गया घट गया, हमने तो ये सोच के खरीद लिया था, हमने वो सोच के खरीद लिया था। तो जो ये सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत तेज होने वाले होते हैं, तो घुमा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए 45% हुआ तो ये कम हो गया बिल्कुल, या फिर घटेगा बढ़ेगा, या फिर कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पहले की कम हुआ हो फिर बढ़ा नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 56 करोड़ से प्रॉफिट 28 करोड़ हुआ, उसके बाद 64 करोड़ भी, 74 करोड़ भी हुआ, उसके बाद 119 करोड़ भी हुआ। तो इसी तरह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, फिर देखिए गिरावट शुरू हो गई जैसे जैसे प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई। समझ में बात आ रही है? चलिए, तो दोस्तों अभी जो आपको ट्रांसफॉर्मर वाला शेयर बताया, तो ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी आपको मालूम है कि उस कंपनी के बड़ी बड़ी जितने भी पावर सेक्टर, वो अदानी पावर हो, एनटीपीसी हो, पावर सेक्टर वाली जो भी पावर वाली कंपनियां हैं उनको उसकी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड की, ये उलट है, देखिए तेजी बन रही है यहाँ पर। अब इसका हम एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेगा सबसे पहले, तो 24% की तेजी है, उधर 36% की गिरावट एक महीने में, इधर 24% की तेजी है। समझ में आते हैं? तो रिजल्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप इस चीज को देखकर चले। अब इसके रिजल्ट अच्छे हैं तो पहले से ही तेजी बननी शुरू हो गई है। तो आप कहेंगे पहले से कैसे पता चल गई? अब देखिए, पता चले ना चले, सीए को तो पता चल जाती हो, सीए के पास तो पूरा डेटा रहता है ना कि कैसे रिजल्ट आने वाले हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, उसको तो एक महीने पहले पता रहता है। वो तो पूरे कंपनी की पूरी डिटेल वो कितने लोगों को बता सकता है? ये कितने लोगों को बताता? तो आपका क्या ये डाउट है कि सारी कंपनी के सीए? देखिए, मेरा कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई मालूम नहीं है कि किस कंपनी का कौन सा सीए है, लेकिन पता तो होता है ना। देखिए, पैसे से कौन सी चीजें काम नहीं होती है। देखिए, सबसे मेरा काम है आपको मजबूत बनाना, आपको बताना कि एकदम आंख बंद करके कहीं पर भी नहीं काम करना है। बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें आपको। देखिए, किसी शेयर को लगातार बड़ा प्लेयर पैसा लगाता रहता है, उसको कहां तक पहुंचा देता है, और आप उस शेयर में खो जाएं टॉप पर, फिर वो गिरता चला जाए। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो कभी 400-500 के थे, 4000 गए, और 4000 से सीधा कहीं में जाइए, आप अदानी टोटल गैस को देख लीजिए। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि ये शेयर नहीं गिर सकता, समझिए कंपनी क्या काम करती है। लिथियम बैटरीज के अंदर कंपनी काम करती है, निकिल कैडमियम बैटरीज के अंदर कंपनी काम करती है, लेड बैटरीज के अंदर इंडस्ट्रियल बैटरी बनती है, उससे कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू निकलता है। 71% का बिजनेस वहीं से आता है इंडस्ट्रियल बैटरीज के लिए। तो बात आपकी समझ में आ रही है। इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट तो ऑटो सेक्टर से लेके, इंडस्ट्रियल से लेके, आपके घर से लेके हर जगह चाहिए। सोलर पैनल भी आप लेंगे तभी भी आपको घर पे बैटरी चाहिए। आपके घर पे वैसे ही नॉर्मल कनेक्शन है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, तब भी लाइट कभी कभी नहीं आती है, तब आपको बैटरी चाहिए। समझ बात आई? घर का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया है कि सूरज की लाइट पूरी आती भी नहीं है। लोग बंदर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बस पूछिए मत, लोग अपने घरों को बंद करते हैं। चोर इतने ज़्यादा, कभी कभी चोरी भी हो जाती है, चोरों के डर से भी लोग बिल्कुल अपने घर को पूरी तरीके से बंद करते हैं कि एक दरवाजे से निकल सकते हैं और कहीं से भी निकलना पॉसिबल नहीं है। जब हवा चारों तरफ से आप बंद कर देंगे तो फिर क्या चाहिए? घर में लाइट चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देखिए वहाँ पर लाइट के बिना क्या, बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पर लाइट किससे चाहिए? सारा बैटरीज के बिना काम चलेगा नहीं। समझ बात आई? तो बैटरी की रिक्वायरमेंट आप समझिए आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, जो देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, ई रिक्शा थे, देखिए ई रिक्शा तो बैटरी के बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत भाग चुकी है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितनी भी भाग जाए, अगर आगे डिमांड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके भी रिजल्ट देख दोस्तों। बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड की। 521 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 451 करोड़, 476 करोड़, 602 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी कितना है, 1223 करोड़ का रेवेन्यू। देख रहे हैं ये जो जंप देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर शेयर रुकता नहीं है। तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि रिजल्ट पर फोकस करने की आदत डालिए। आप नहीं डालते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कल भी भाग सकता है। देखिए रिजल्ट्स इतने बढ़िया हैं कि हो सकता है आगे भी तेजी बन जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। आपको पूरी तरीके से रिजल्ट्स देखना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देखना चाहिए। 107 करोड़, 79, 71, 191, 520 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको जरूर देखना चाहिए, जो माइनस करके, खर्चे माइनस करके आता है। 544 करोड़, 192, 79, 94, 109 करोड़। तो 109 से कितना हो गया, 544 करोड़। तो बड़ा जंप है ये। मैंने आपसे पहले ही बोला कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां बहुत अच्छा फायदा उठा रही हैं। ओला क्यों शिफ्ट हुई है? अभी तक वो बैटरी बना रही थी अपने लिए, ऑटो सेक्टर के लिए। अब कहां पर है? नॉन ऑटो सेक्टर के अंदर भी, इंडस्ट्रियल की बात करें, घरों की बात करें, सभी चीजों के अंदर उसको लगा कि हाँ फ्यूचर अच्छा है। तो फोकस करके रखिए।
मैं बोलता हूँ कि ओला भी नहीं भाग रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप फोकस करके रखिए, उस पर नजर बना के रखिए कि उसमें क्या क्या चीजें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आपको देखने को मिला कि पर्टिकुलर जब रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट अच्छा है तो पर्टिकुलर सेगमेंट देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बैटरी वाला सेक्टर उसका अच्छा भाग जाए। कंपटीशन तो मिलेगा, इधर भी मिलेगा, कॉम्पिटिटर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, समझ में बात आ रही सारी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है धामपुर शुगर मिल। इस कंपनी के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं मालूम नहीं है कि पिछले क्वार्टर में 91 लाख का सिर्फ प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। इतने ज़्यादा खर्चे कंपनी दिखा देती हैं ये कि 91 लाख का सिर्फ प्रॉफिट दिखाया, हो सकता है उससे ज़्यादा है, हो सकता है नुकसान भी दिखा दे। फिलहाल देखेंगे कि प्रीवियसली क्लोज जो था फ्राइडे वाला 132 रुपये का था, आज जो मारा है 142 रुपये मारा है। वॉलेटिलिटी इसके अंदर देखने को मिली है, ठीक है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कंपनी लॉस नहीं दिखा सकती है या गिरावट नहीं हो सकती है, गिरावट आपके सामने ही है जबरदस्त। लगभग 230 रुपये के आसपास से शेयर गिरते गिरते यहाँ तक आ चुका है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि यहाँ से भाग नहीं सकता है, भाग भी सकता है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 866, कितना है 866 करोड़ का, 1000 करोड़ से भी कम का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि धामपुर शुगर क्या जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, आप बताइए, आप बताइए। शुगर मिल कितने साल से चल रही है जी, और भी काम है, हाँ इथेनॉल के काम रहते हैं, पावर भी बनाती है कंपनी, जो खाद होता है उसको भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा है कि गन्ना क्या उस स्पीड से मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि फसल सूखने वाली है, ये सारे रिस्क हैं। क्या ये पूरे साल चलता है? क्या आपको लगता है कि गन्ने वाली जो फसल है पूरे साल गिरती रहती है? नहीं ना, एक टाइम रहता है। अब इस समय से स्टार्ट हो जाएगा मार्च अप्रैल मई तक ज़्यादा, ठीक है, अप्रैल तक मान के चलें आप, ठीक है। उस समय के बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी इनका काम क्या रहेगा, आप सोचिए, विचार बनाइए क्या क्या काम हो सकता है इनका, ठीक है। तो ये सारे रिस्क रहते हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं कि पूरे साल का काम है। अगर जो भी शुगर वाली कंपनियों के अंदर जा रहा है उनका एडिशनल काम एक ही है कि वो क्या काम कर रही हैं कंपनियां, वो दारू बनाने, उनका भी देखिए दारू का बहुत ज़्यादा अल्कोहल बनाती है कंपनी, बहुत सारे सैनिटाइजर से लेके अल्कोहल से लेके इथेनॉल से लेके बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार की जाती हैं, ठीक है। वो पूरे साल उनका प्रोसेसिंग चलता रहता है। ध्यान लगाइए, सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता है कि बस आंख बंद करके बैठे हुए हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। ऊपर जाके वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, अभी की बात करेंगे। प्रीवियसली क्लोज देखिए इसका कितना है, 292 रुपये का, कितना 292 रुपये। लो कितना था ये भी आप देखिए, आज का 285 रुपये, ठीक है। तो 285 सीधा नीचे से खुलता नीचे से देखिए यहाँ पर सीधा 289 से सीधा कितना मार देता है 299। आज का हाई 300 रुपये। अब 300 से कहाँ पड़ा है, बिल्कुल नीचे गिर गया। तो वॉलेटिलिटी रहती है नीचे ऊपर। अभी देखिए ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आप 5 दिन पहले देखिए कितना था, 250 रुपये के आसपास। 250 से 300 रुपये मार दिया, कितना बना के पैसा दे दिया जी नहीं मालूम। देख लीजिए आप 16-17% के रिटर्न यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। हाई पर देख लीजिए यहाँ पर 17% के रिटर्न। तो 17% के रिटर्न कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन 50 रुपये का मूवमेंट यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर भी खरीद के रखता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। रिजल्ट अच्छे हैं, शेयर भी अच्छा है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, जैसे कि HBL के रिजल्ट आए हैं, वैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, बढ़िया रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के भी। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, आप देख लीजिएगा मैक्सिमम। अब ये देखिए शेयर देखिए आप, ये भी देखना चाहिए कि ये 11 रुपये का भी शेयर था 2009 में, चलिए उसको छोड़ दीजिए इतने दूर। 2018 में देखिए 46 रुपये, उसको भी छोड़ दीजिए। आप यहाँ देखिए 2020 में 33 रुपीज़ का शेयर था। अब इसने कहाँ मार दिया 300 रुपये, 300 पहले भी मार चुका है एक बार। ये चार्ट पूरा दिखाई नहीं देता इसलिए मैं बोल रहा हूँ गूगल पे 300 रुपये भी कुछ दिन पहले भी मारा था इसने। क्यों? क्योंकि इसने 334 रुपये ऊपर की साइड में बनाया, तो 10 गुना पैसा करके दे दिया इसने। तो लोग अब FD कर देते। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया पैसा होता, 5 लाख रुपया, और आप रेडिंगटन के बारे में अच्छी स्टडी करके बैठे हो इससे, हाँ कि इस कंपनी का बिजनेस बढ़िया आगे बढ़ सकता है। हर क्वार्टर जितने भी क्वार्टर आ रहे हैं पिछले 5 साल से लगातार हर क्वार्टर को आप वॉच कर रहे हैं। बीच बीच में गिरावट होती है तो आप डरते नहीं हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत गिरावट ऊपर नीचे होती रहती है। आप बिल्कुल फोकस करके बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे गिरावट हो रही है। तो FD अगर करते 5 लाख की कितना बनता, 5 लाख को मिलता, बस आपको 10 लाख हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 लाख रुपया अगर किसी ने लगाया, एक बार लगा के भूल गया वो, तो कितना मिल रहा है 50 लाख रुपया। समझ में आ रही है, 45 लाख अलग से आपको मिल रहा है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही कि स्टॉक मार्केट की टक्कर पे ये म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर हम बात करें FD की, इनसे
उतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सारा का सारा पैसा खत्म कर गई हैं। एफडी में सारा पैसा खत्म नहीं होता। बिल्कुल आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा एफडी में ना लगाएं। एफडी में भी कुछ, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि पोर्टफोलियो बना के ही काम होना चाहिए, किसी भी एक कंपनी में सारा पैसा ना लगाएं। ठीक है, तो लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।